तो आपने देखा, आपने क्या देखा? जी मैंने थोड़ा सा देखा है जी। क्या? अ, असल में जो स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जो ये पूरा नजरिया है ना, इसको मैं देखता रहा था, तो ये अबू नसर फराबी ने बेसिकली प्रेजेंट किया। तो उसका बेसिकली ख्याल ये है कि पहले जो एक वाजिबुल वजूद है, और जो वाजिबुल वजूद है उसका जो काम है या उसका जो फेल है वो सिर्फ ताक्कुल है, गौर करना। चूंकि उस वक्त कुछ भी नहीं था, तो वो ताक्कुल जो कर रहा था वो अपनी जात के बारे में कर रहा था, और बाहर कहीं पे भी वो नहीं कर रहा था। तो उसके ताकुल के नतीजे में उससे जो है अक्ले अव्वल जो है, फर्स्ट इंटेलेक्ट, वो सादिर हुई है। अब उस पर थोड़ी सी डिस्टिंक्शन उसने ये की हुई है कि ये सादिर हुई है क्योंकि तख्लीक नहीं हुई, क्योंकि तख्लीक के लिए इरादा करना जरूरी है। तो वो जो वाजिबुल वजूद था, उसके ऊपर ये एक तरह का जबर था ताकुल करना, वो खुद से वो इटसेल्फ ये काम कर रहा था। अब जो ये फर्स्ट इंटेलेक्ट है, ये दो तरह से सोचती है। एक ये सोचती है अपने से ऊपर वाले के बारे में, जिससे ये सादर हुई है, यानी कि वाजबुल वजूद के बारे में। तो इससे फिर जो है सेकंड इंटेलेक्ट जो है वो आ जाती है। और एक ही अपने बारे में सोचती है कि मैं क्या हूं। अब इसकी, अब जब अपने बारे में सोचती है तो फिर इस पे फिर आगे दो सिचुएशंस बन जाती हैं। एक ये बनती है कि वो अपनी इल्लत के बारे में सोचती है कि मैं कैसे वजूद में आई, और उसके लिए ज़ारा जब वो देखती है तो उसे लगता है कि वाजिबुल वजूद की वजह से आई, तो वो खुद को भी वाजिबुल वजूद ली गैरी कह देती है कि मैं भी वाजिबुल वजूद की वजह से ही हूँ। और एक ये है कि वो अपने वजूद से पहले अपने होने के इम्कान के बारे में गौर करती है। तो फिर वो खुद को, यानी कि मुमकिनुल वजूद जो एसेंस है वो कहती है। जब ये अपनी इल्लत के बारे में सोचती है, तो इससे सेलेस्टियल स्फीयर स्पिरिट जो है, वो जिसे नफ्से फलक वो कहते हैं, वो पैदा होती है। और जब ये अपनी इम्कान वाले कॉन्सेप्ट पे जाती है, तो इससे सेलेस्टियल बॉडी जो है वो फिर होती है। इसी तरह से फिर जो सेकंड इंटेलेक्ट है वो थर्ड, और थर्ड जो है वो फोर्थ, होते होते ये मामला जो 10 जो है वो अकूल तक आता है। और 10वीं जो अकल है उसको फिर वो कहते हैं कि ये प्रोडक्टिव इंटेलेक्ट है। और यानी कि प्रोडक्टिव इंटेलेक्ट का मतलब है कि मादा जो है वो यहाँ पे आके आया है, सब्सटेंस जो है वो यहाँ पे आके आया। तो इस तरह से उन्होंने पूरा जो अरस्तू की मंतक थी उसके अंदर पूरी इस थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो ये फराबी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो आपने पढ़ा डायरेक्ट ही? आपने रास्ता तालीस का मैं कॉन्सेप्ट नहीं उसको पढ़ा क्या ढूंढता था? रहा रस्तू से, वो ना चीजें स्ट्रक्चर्ड इस तरह से नहीं मुझे मिली जिस तरह से इसने स्ट्रक्चर्ड एक तरह से हम्म। किया हुआ था ना। उसमें काफी ज्यादा वो हम्म। कहीं कह देते थे कि पता नहीं, दरमियान में एक आ जाता था कि एब्सोल्यूट वन है, वहां से नोज, फिर साइकी, फिर मैटर, इस तरह का कोई एक फ्लातिनूस का उसके अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता था। फिर इसके ऊपर भी कोई अफलातून का आ जाता था कि वो एक को आलम मिसाल की बात करता था। तो मैं जो इसको कर रहा था, तो उन्होंने इसको कहा कि इसको वो कहते हैं जो सेकंड टीचर कहते हैं। तो सेकंड टीचर इसीलिए से कहते हैं कि इसने वो जो फर्स्ट टीचर अरस्तू था, उसकी एक्चुअल में थॉट जो था उसको बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर करके पेश किया। तो ये मुझे थोड़ी देखिए, बात। ये बात मैंने आपको ना 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 जी ये जी बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी। आपने, जब मैंने ये दूसरा टॉपिक दिया था आपको काम करने का, कि हरगिज आप किसी आदमी का, किसी इंसान, अगर कोई ऑथर है ना, जी 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 जी। अगर कोई मुसन्निफ है या कोई फिरका है हाँ जी। या कोई मजहब है, जी जी उसको समझने के लिए कभी भी सेकंड सोर्सेज की तरफ ना जाओ। अब आप अरस्तु को समझने के लिए जो फराबी की तरफ गए हैं ना, तो अरस्तु फराबी को जब समझाना शुरू ये फराबी अरस्तु को जब समझाना शुरू करता है ना, उसके अंदर वो मुस्लिम इलाहियात को मिला देता है। इब्ने सीना जब अरस्तु के स्ट्रक्चर के अंदर काम करना शुरू करता है, उसके अंदर वो मुस्लिम इलाहियात को मिला देता है। अरस्तु जहाँ खड़ा होके बात कर रहा है जी जी जी। वहां पे, और जिन बुनियादों पे बात कर रहा है, उन बुनियादों में और उस मकाम में मजहब का शायबा भी नहीं। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, बिल्कुल सही। अरस्तु खालिस अकल से जैसे वाजिबुल वजूद तक पहुंचता है, फर्स्ट कॉज तक पहुंचता है, ठीक है। जो फराबी और इब्ने सीना है वो वैसे नहीं पहुंचते। वो क्या करते हैं, वो पहले ईमान लाए हुए हैं अल्लाह की जात पे, ठीक है। उनको पता है इस्लाम के अंदर गॉड कौन है, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड कौन है, वो उसके ऊपर ईमान लाए हैं। अब वो जो अपना पूरा एक मुस्लिम फिक्र का, मुस्लिम नजरिए का पैराडाइम है पूरा, उसको एक लॉजिकल फाउंडेशन देने के लिए वो अरस्ता तालीसी मंतकी जबान के सांचे के अंदर उसको ढालने की कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश बुरी नहीं है,
ठीक है, लेकिन उस वो जो कोशिश की गई है वो बिल्कुल एक अलग काम है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि फराबी बिल्कुल वो कह रहा है जो अरस्तू ने कहा है। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल सेकंड सोर्स हम ले लेते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी इजहारुल हक में तसलीस के बारे में वो ही कह रहे हैं जो सेंट ऑगस्टिन कह रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जी जी। वो मकाम मुख्तलिफ हो जाते हैं, हैसियतें मुख्तलिफ हो जाती हैं, मुख्तलिफ जगह पे खड़े होकर जो दो थिंकर एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट्स के इख्तलाफ की वजह से बहुत इख्तलाफ आ जाता है। तो बहरहाल आपने कोशिश इसके बारे में बहुत अच्छी की। इस पे जो सवालात उठते हैं उसके बारे में आपने गौर किया कि जो फर्स्ट एंटिटी है उससे एक ही अकल क्यों निकली है। असल में वो मसला ये क्या ना कि वो ये कह रहा है कि एक्चुअल में उसका फेल ही ये है, उसके फेल से जो है वो चीज जबरी तौर पर जो है वो सामने आ रही है। उसमें वो तो ये नहीं कह। जबरी तौर पर एक अकल, एक अकल उससे जब अकले अव्वल जब उससे खारिज हो गई, हाँ जी हाँ तो जी। वो क्या कहता है अरस्तू के उसके बाद जो फर्स्ट कॉज है उसने तफक्कुर छोड़ दिया। नहीं, वो तफक्कुर तो वो कर रहा है अपनी जात के बारे तो में। फिर दूसरी अकल क्यों नहीं निकली। वो जो उसकी अकल है वो उसने एक आप समझे कि वो वाली फिजिकल, फिजिकल तो नहीं उसे कहना चाहिए, बट वो एक उसने अलहदा से फॉर्म ले ली। वो जो भी उसकी अकल है सारी की सारी, जो उसका अपनी जात के बारे में गौर है, वो उसके अंदर एक तरह से एम्बॉडीमेंट हो गई उसकी। जो थी फर्स्ट इंटेलेक्ट उसके अंदर। तो हर जो चीज थी उसकी सोच थी वो उसके अंदर, उसकी फर्स्ट इंटेलेक्ट के अंदर ही आ गई है। हम्म, ठीक है। अच्छा, ये जो बहरहाल बहुत बेहतर, आप इसके बारे में ना, आप अगर फर्दर इसको देखना चाहते हैं बराह रास्त किताबों को देखा करें। ठीक है। अरस्ता तारीख की किताबें तो, अरस्तू की किताबें तो बहुत आसानी के साथ अवेलेबल है। तो जी जी। फराबी की तरफ जाने की बजाय, इब्न सीना की तरफ जाने की बजाय, और जो ये मसीही मुतकल्लिमीन हैं उनके जरिए से अरस्तू को समझने की कोशिश ना करें। ठीक है, उनके जरिए से यूनान का जो कॉन्सेप्ट था उसको समझने की कोशिश ना करें, उनकी अपनी किताबों से कोशिश करें उसे समझने की। बहरहाल इसको जारी रखें, फर्दर इसके बारे में मुताला करते रहें। ये जो दूसरा काम मैंने दिया था कि आपने मसीह मुतकल्लिमीन क्या कहते हैं, तसलीस ट्रिनिटी, थ्री इन वन, वन इन थ्री, वो कैसे हाँ इसको साबित कर, इसको वहदानियत कैसे कहते हैं वो, उसके बारे में कुछ देखा। हाँ जी, वो अगस्टिन, सेंट अगस्टिन की बुक ही है ऑन ट्रिनिटी। उसके अंदर उसके कुछ जो चैप्टर्स थे वो बेसिकली मिले। फिर एक्चुअल में एक आर्टिकल मिला जिन्होंने समराइज किया हुआ था उसको ना। उस पे जो उसने दो जो थी एग्जांपल्स के थ्रू इसको सारी जो कॉन्सेप्ट है उसे एक्सप्लेन उसने किया। एक तो उसने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि मेमोरी, इंटेलेक्ट और विल, डिजायर भी उसे वो कहता है। उसने कहा है कि कॉन्सेप्ट आप इस तरह से समझें कि आपके पास कोई एक स्टोर हाउस है नॉलेज का एंड एक्सपीरियंसेस का। ये सारा जिस तरह हमारे ब्रेन ब्रेन है उसमें ये मेमोरी होती है, इसको वो सिंबलाइज कर देता है फादर के साथ। और फिर कहता है कि इस हम्म। जो आपका स्टोर हाउस और नॉलेज है, इसकी बेस पे कोई इंसाइट्स आपकी निकलती हैं, कोई जो वर्ड ऑफ विजडम है वो आपका निकलता है। इसको वो इंटेलेक्ट को वो सन कहता है। और फिर वो कहता है कि ये काम करने के लिए विल या डिजायर भी आपके पास होनी चाहिए। तो इसको वो फिर वो कहता है कि ये जो विल या डिजायर है ये होली स्पिरिट स्पिरिट है। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। लाइक आपकी अगर मेमोरी है तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, वो स्टोर हाउस आपके पास है। और अगर आपकी डिजायर है तो फिर ही आप ये वाला काम कर सकेंगे। दूसरी उसने एग्जांपल दी हुई है लव की। उसने कहा लव का एक फिनोमेना है। वो फिनोमेना क्या है कि एक जो जात है जिसने जो एक्चुअली लव कर रही है, और दूसरा जिससे वो लव कर रही है, और देन फिर एक बॉन्ड है लव का, उसे खाली लव भी कह देते हैं बट बॉन्ड ऑफ लव भी है। वो कह रहा है कि ये पूरी ट्रायंगल जो है वो लव को रिप्रेजेंट करती है। तो इनमें से अगर लव एग्जिस्ट करना है तो इनमें से किसी एक को भी आप हटा के नहीं उसको समझ सकते। तो यही कह रहा है कि कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअल में जो है फादर सन एंड होली घोस्ट जो हैं वो तीनों एक तरह से एक पूरे समझे कि सर्कल को या ट्राइंगल को कंप्लीट करते हैं। उसमें से किसी एक एलिमेंट को अगर आप खत्म कर देंगे तो फिर पूरी बात जो है वो कंप्लीट होगी नहीं। बट ये है कि कॉन्सेप्चुअली जब आप उसे जाके देखेंगे तो ये तीनों चीजें अलहदा अलहदा हैं। यानी कि जो लव कर रहा है वो एक अलहदा
हो सकता है जिससे किया जा रहा है वो अलहदा है, एंड एक्ट ऑफ लव जो है जो अलहदा हो सकता है। इसी तरह मेमोरी अलहदा हो सकती है, इंटेलेक्ट अलहदा हो सकती है, डिजायर या विल अलहदा हो सकती है। बट यह है कि एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इन तीनों में से किसी एक को हटा के बाकी दो चीजों को नहीं रख सकते। तो ये उसने इस हम्म। तरह से एक्सप्लेन किया है। बड़े स्मार्टली उसने जो है ना वो करने की कोशिश की है। आपको इसके अंदर क्या गलती नजर आती है कि वो कहाँ पे गलती कर रहा जो एक्चुअल में हमें तो बेसिकली यही नजर आ रहा है कि जब वो जाके पर्सोनिफाई कर देता है ना, जैसे मुझे थोड़ा सा ये समझ आया था कि उसने कहा कि जो एक्ट ऑफ लव है, जो बॉन्ड है या जो विल है, वो भी एक प्रॉपर किसी एक टाइम पे जाके शेप ले लेती है और वो इंडिपेंडेंट है? एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो नहीं मुझे बात समझ आई कि वो कैसे हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट जो है वो एक मतलब एक पर्सोनिफाई हो जाए किसी चीज के अंदर, विल या डिजायर पर्सोनिफाई हो जाए, या एक्ट ऑफ लव जो है वो पर्सोनिफाई हो जाए। वो जो भी है वो एक तरह की, अगर आपका ब्रेन है तो वो ब्रेन वेव्स ही हैं। वो ब्रेन वेव्स पर्सोनिफाई तो नहीं हो सकती, वो तो आपके ब्रेन के साथ ही हैं। तो वो एक अलहदा उनकी पर्सनैलिटी आप कैसे समझ सकते हैं कि जो एक्ट ऑफ लव है ये एक अलहदा पर्सनैलिटी है, या जो विल है ये एक अलहदा पर्सनैलिटी है। हम्म। तो ये होली घोस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पहला डाउट इसके ऊपर उठता है। और फिर दूसरा ये है कि फादर एंड सन अगर आपने करना है तो फिर वो ज़ाहिर है मतलब अगर उसे फादर एंड सन बनाना है तो फिर वो दोनों एक टाइम के ऊपर इकट्ठे कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि उसने एग्जांपल दी हुई थी उसकी, उसने कहा कि जो बाइबल है वो स्टार्ट ही उधर से होती है कि इन द जो उसकी एक्चुअली पहला चैप्टर है हम्म। उसमें तो वो जो ऑन द ट्रिनिटी में पहले, बल्कि पहला चैप्टर नहीं पहले 3-4 चैप्टर्स के अंदर तो वो कह रहा है कि जो बाइबल पे लोग सवाल उठाते हैं ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट में, उनको मैं मतलब उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि इन द बिगनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड हम्म। वाज गॉड। तो वो हम्म। मतलब ये है कि जो आपकी इंटेलेक्ट है वो तो एक सेकंड लेवल के ऊपर ही आ सकती है ना, या जो प्यार जिसको एक जो है जिसने लव करना हम्म। है, जिससे लव किया जा रहा है, उसकी जात तो पहले होगी, देन फिर जिससे लव किया जा रहा है वो बाद में आएगा। दोनों को एग्जिस्ट तो नहीं कर सकते। मुझे तो इस पे ये एक चैलेंज नजर आया, दो बेसिकली चैलेंज नजर आए ये वाले। जात और सिफत, जी जी। जात और सिफत ये दोनों एक वक्त में एग्जिस्ट नहीं करते। अ, अब असल में इसके अंदर यही है ना कि जो जात और सिफत के अंदर हमारे भी आपको वो बहस चलती रही है, लेकिन ये है कि अब ये एक प्रॉब्लम वाली बात है कि कोई जो खुदा के बारे में या जो इसे फादर कह रहे हैं वो उसकी जो सिफत है वो किसी एक टाइम के ऊपर थी या बाद में वो जाहिर हुई। वो वैसे उसको इन रियलिटी में जो सन है उसको सिफत नहीं वो कह रहा। वो तो एक्चुअल में कह रहा हम्म। है कि वो एक अलहदा से शख्सियत है, वो विजडम है एक्चुअली, या अंडरस्टैंडिंग है या इनसाइट्स हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग्स हम्म। तो जब मेमोरी बिल्ड होगी उसके बाद आएंगी ना। पहले मतलब मैं जैसे मैं बच्चा है, वो अगर उसकी विजडम का इजहार बाद में होता है, पहले आप उसे चीजें जो हैं वो देखता है, इधर उधर से एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ लर्न कर रहा है, कुछ पेरेंट्स की बातें सुन रहा है, कुछ टीचर या माहौल को ऑब्जर्व कर रहा है, देन फिर एप्लीकेशन उसके बाद स्टार्ट होती है। तो दोनों के दरमियान में जो है अच्छा वो टाइम का अच्छा वो डिफरेंस अल इब्न को अल इब्न को और रूह को जी जी। वो अब की सिफात नहीं कह रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे तो यही समझ आई है कि वो एक्चुअली उसने इस तरह सिफात वाली बात तो नहीं की। उसने तो ये जो दो एग्जांपल है इनके अंदर उसको किया एक्सप्लेन करने अच्छा की। फिर ये जो ट्रिनिटी के तस्वुर के अंदर जब इसको एक्सप्लेन करते हैं तो सिफत कलाम और सिफत मोहब्बत का क्या मतलब होता है, अगर वो इन्हें सिफात नहीं कह रहा था? वो तो यही इस एग्जांपल को ही उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए कह देते हैं ना कि ये सिफत कलाम है। एक्चुअली वो हम्म। रीजनिंग को कह रहा है ना, वो इंटेलेक्ट को कह रहा है सन। मेमोरी है जो हम्म। फादर है, इंटेलेक्ट उससे जो आपने रीजन पैदा करने की जो सलाहियत है, अब वो सलाहियत पता नहीं सिफत उसे कहना चाहिए या नहीं, बट वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो सलाहियत है वो तो मेमोरी के बाद ही डेवलप होएगी ना। हमारा नॉर्मली तो यही ऑब्जर्वेशन है। सलाहियत, अच्छा, मेमोरी के बाद आएगी, ठीक है। इंसान की ज़ात और सिफात में और खुदा की ज़ात और सिफात में क्या फ़र्क है? इंसान की जात और सिफात और खुदा की जात और सिफात में मतलब वो किस कॉन्सेप्ट में, वो तो ज़ारा उसकी अपनी वो जो जाती और अताई वो वाली, या वैसे फर्क करें? उसकी जी सिफात जी। का तो हम नहीं समझ सकते कि वो जी क्या जी। है। जी जी। वो तो हमारा यही हमने पढ़ा है जो अकीदे के अंदर भी, कि उसकी सिफात जो है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या है। वो उसने जैसे बता दिया अकीदे हम। के अंदर तो हमने सारा कुछ यही पढ़ा है कि हम किसी हम्म। चीज़ को खुदा से मुतालिक जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हाँ जी। अकीदे को ज़रा साइड पे रखें। ठीक है।
कलाम को लेके आए हाँ, दरमियान में। कलाम कलाम के हिसाब से जो है, हम तो फिर जो हमारी रीजनिंग है हम उसी को खुदा पे लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस तो यही है कि पहले जो है जात होती है और सिफ्त उसके बाद में उसके अंदर डेवलप होती है। अगर नॉलेज सिफ्त है तो पहले मेरी जात है, नॉलेज तो मेरा उसके बाद है। जैसे भी इस एक क्लास के बाद। सारी सिफात इसी किस्म, हाँ हाँ, हम्म। सारी सिफात इसी किस्म की होती हैं क्या? इंसान की रीजनिंग यही है? आपके कहने का मतलब ये है कि एसेंस पहले होते हैं, एट्रीब्यूट्स उसके बाद आती हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान जब पैदा होता है या जी जी। इंसान जब होता है, एसेंस ऑफ ह्यूमन जब होता है, तो हम्म। वो सिफात से खाली होता है। ये सिफात को डिवाइड किया जाता है कि बाद सिफात ऐसी होती हैं, बाद सिफात वैसी होती हैं। मेरा ख्याल है कि जो सिफात हैं उनको पोटेंशियल हम कह सकते हैं कि उसके अंदर होता है, लेकिन हमारे केस के अंदर तो जो इंसान है उसके केस के अंदर तो सिफात जो हैं वो डेवलप होती हैं। मेरी तो यही अच्छा, अंडरस्टैंडिंग सिफात है। डेवलप होती हैं, और हम्म। सिफात के दरमियान में किसी किस्म की क्या उसको कहते हैं, डिस्टिंग्विश आप नहीं करेंगे किसी किस्म का भी, कि नहीं सारी नहीं, सिफात ऐसी ही मतलब होती हैं? असल में वो है कि सिफात किसको कह रहे हैं, क्या देखना सिफ्त है या बोलना सिफ्त है, इसे सिफ्त कहेंगे या ये मेरी जात का हिस्सा है? अब यहाँ पे आके क्वेश्चन हो जाएगा ना, कि जब मैं जैसे मैं पैदा हुआ, जात का ही, पैदा हुआ तो बच्चा जो है वो रो जात रहा है। जात का, हाँ 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 हाँ। हम्म। देखना, सुनना, सोचना, इंटेलेक्ट का होना, ये जात का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? इसके बारे में आपको कैसे डाउट पैदा हो गया? ये लेकिन फिर ये इन्हें फिर हम क्या कहेंगे? ये सिफात हम इन्हें कहेंगे? मौजूद होना, अब मौजूद जैसे, होना, जी जी। वजूद, ये इंसान की जात का कैसे, किसी भी चीज की, इंसान तो क्या, किसी भी चीज की जात का कहाँ से हिस्सा हो गई? जात क्या होती है? जात जो है वो तो एक एसेंस ही है एक्चुअल में तो। आवाज कट रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ कि जात जो है वो तो एक, बेसिकली यही कह सकते हैं कि एक ट्रांसलेशन एसेंस है। नहीं पूछी मैंने, ट्रांसलेशन नहीं पूछी, हम्म। उर्दू से इंग्लिश की ट्रांसलेशन नहीं, उसकी डेफिनेशन की। सही है। सब्सटेंस और एसेंस में क्या फर्क होता है? सब्सटेंस जो है वो एक्चुअल में मटेरियलिस्टिक चीज है, और एसेंस जो है वो उसका कोर है जो उसके अंदर है। अच्छा, सही। चले, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा चले पढ़े आगे, वो जवाबुल इश्काल अव्वल। जी। शावली भाई पढ़े आप? हाँ जी, शाह वली साहब। जी उस्ताद जी। शाह वली, पढ़िए। वो जवाबुल जी इश्काल उस्ताद अव्वल अला तकदीरी। अला अला तक़दीरी सिहहति नसूसिल इंजील व अन्नहु लैस फीहा तहरीफुन अन्न लफ्ज़ इब्न फिल अहद क़दीम कान मुस्तअमलन बिमानी महबूबी वल मुस्तअमलन। मुक़र्रब मुस्तअमलन बिमानी महबूबी वल मुक़र्रब वल मुज्तबा कमा यदुल्लु अलैहि कसीर मिनल क़राइन फिल इंजील। क्या है वो पहले जवाब। इश्काल, पहला इश्काल क्या है, और उसका क्या जवाब दे रहे हैं शाह साहब? इश्काल क्या आया था पहला ऊपर? जी जी उस्ताद जी, उसके माने इसकी तर्जुमा उस्ताद जी आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, तर्जुमा नहीं मैं कह रहा आपको, मैं अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ शाह साहब इश्काल अव्वल का जवाब दे रहे हैं। वो वो इश्काल ये है अव्वल क्या कि था जो जी जी, पीछे गुजरा? वो ये था कि ये आ, कि ये जो नसारा है ये असल में ना मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे, और हम्म, तहरीफ व तब्दील जो वो करते थे इंजील की। ये तो इश्काल था। यहूद जो, जी जी, तो ईसा और जो नसारा है और तो तहरीफ ईसाई करते थे, दोनों। अगर ये इश्काल था तो शाह साहब तो इस बुनियाद पे इश्काल का जवाब दे रहे हैं कि वह अन्नहु लैसा फीहा तहरीफ, इस तकदीर पर कि अगर इंजील की नुसूस सही हैं और उसके अंदर कोई तहरीफ नहीं हुई, तो हमारी तरफ से इश्काल अव्वल का जवाब ये है। तो इश्काल अव्वल अगर आप कह ही इसको रहे हैं कि नसारा तहरीफ करते थे, तो ये इस तकदीर पे कहाँ से जवाब दे दिया शाह साहब ने? लफ्ज इब्न का इतलाक
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे वो करते हैं और उस पे वो दलाइल देते हैं कि इंजील के अंदर या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वही थी उसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इब्न का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उस इश्काल का जवाब शाह साहब ये दे रहे हैं, अगर इस तकदीर पर हम इसको तस्लीम कर लें कि नुसूस में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई और इंजील में तहरीफ नहीं हुई, और करीने के आस यही है शाह साहब के मेथड को देखते हुए कि उनके यहाँ हर जगह पर इंजील की नुसूस के अंदर तहरीफ नहीं हुई, सिर्फ वो जगह तहरीफ शुदा हैं जहाँ पे वो भी मानवी तहरीफ शुदा हैं कि जहाँ पे आप अलैहिस्सलाम की बशारतें जिक्र की गई हैं। तो वो कहते हैं कि इब्न का जो लफ्ज़ है वो पुराने ज़माने के अंदर महबूब आदमी के लिए, मुकर्रब के लिए, मुस्तफ़ा मुजतबा के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे आपने अपने किसी बहुत महबूब दोस्त से बात करनी हो, बहुत किसी महबूब से बात करनी हो, अपने किसी बहुत करीबी से बात करनी हो, तो आप उसके लिए मोहब्बत के इजहार के लिए इब्न का लफ्ज इस्तेमाल कर देते थे। ये पुराने ज़माने में होता था और इसके ऊपर कराइन मौजूद हैं, क्योंकि इंजील के अंदर सिर्फ ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इब्न का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, और भी बहुत से अम्बिया के लिए इब्न का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं, बराह रास्त सोर्सेज से देखना चाहते हैं, तो इंजील को मुताला करें, ये बाइबल का मुताला करें। और अगर सेकेंडरी सोर्सेज से देखना चाहते हैं तो इजहारुल हक देखें मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी साहब की, उसमें उन्होंने अलग से बयान किया है इस पूरे टॉपिक को कि लफ्ज़ इब्न कहाँ कहाँ बाइबल के अंदर इस्तेमाल हुआ है और किस किस नबी के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, व जवाबुल इश्काल सानी अन्न तिल्का निस्बता अला तरीक़िल हिकायती कमा यक़ूलु रसूलुल मलिक इन्ना फ़तहनल बलद अल फ़ुलानी व क़द हतमना अल क़लअत अल फ़ुलानी व फ़िल हकीकति हादल अम्र राजिउन इलल मलिक व अम्मा रसूल फ़इन्नमा हुवा तर्जमानुल मलिक फ़हसिब। दूसरे इश्काल का उसी इश्काल का दूसरा जवाब जो आप दे रहे हैं, जवाबुल इश्काल सानी, दूसरे इश्काल का जवाब। दूसरा इश्काल क्या है जी? वो ये था कि ये जो ईसा अलैहिस्सलाम कुछ अफ़आल खुदावंदी अपनी तरफ मंसूब करते थे। हम्म वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई कासिद होता है किसी बादशाह का, वो आके कहता है कि हमने फलां शहर फतह कर लिया, फलां किला जो है ना वो हमने फतह कर लिया, उसे मिस्मार कर दिया, हाँ उसे अबूर कर लिया। तो वो हकीकत में वो बादशाह ने किया होता है ना, तो उसकी निस्बत असल में बादशाह की तरफ होती है। तो जो कासिद होता है बादशाह का, उसकी तरफ उसकी निस्बत सिर्फ वो अपनी तरफ जो निस्बत कर रहा होता है वो सिर्फ एतबारी होती है, क्योंकि वो बादशाह का तर्जुमान होता है, इसलिए वो कहता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फलां काम किया, है ना। जैसे वो एक उसको मैं सुन रहा था, एक शिया मुकर्रिर था जाकिर, उसने इस पे कहा कि कुरान के अंदर जमा का सीगा अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं कि हमने ये किया, हमने फलां किया। वो कहता है कि जब खुदा तसव्वुर करता है ना अली का और अहले बैत का, तो उस वक्त में जब वो तसव्वुर कर रहा होता है, उस वक्त में जब वो कलाम करता है तो फिर वो जमा के सीगे इस्तेमाल करता है, ठीक है। वरना उमूमन अल्लाह ताला मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल करते हैं। वो बेहुदा सा उसने निकाला था अपने सामने बैठे हुए लोगों को जोश दिलाने के लिए। बहरहाल, वल जवाब सानी अन्नहु यहतमिलु अन यकून अल वही इला ईसा अन तरीक़ि इंतिबाक़िल मानी फी लौहि क़ल्बिही मिन क़िबलिल आलम अल उलवी ला अन तरीक़िन ला अन तरीक़ि तमस्सुलि जिब्राइल फी सूरतिल बशर व इल्क़ाइल कलामि इलैहि फबिसबबि ज़ालिकल इंतिबाक़ जरा हो जुरिया मिनहु नहीं जरा मिनहु एक जुरिया मिनहु कलामुन मुशअरुन बिनिस्बति तिल्कल अफ़आल इला नफ्सिही वल हकीकतु गैरु खफ़िय्या। एक दूसरा जो आप इस बात का ये दे रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त ऐसे अफ़ाल को अपनी तरफ मंसूब किया, तो उस वक़्त में मुमकिन है ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो वही आई है उस वही का तरीका ये ना हो कि जिब्रील आए हों और उन्होंने आके कलाम को इल्का किया हो, बल्कि उसका तरीका ऐसा मुमकिन है कि वो बराह रास्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर वही को नक्श किया गया हो और वही वही पढ़ के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुनाई हो। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आती थी, क्या है, हदीस कुदसी, है ना। तो हदीस कुदसी में का जो तरीका होता है वो नबी के बिल्कुल दिल के ऊपर उन्हीं अल्फाज के साथ नक्श कर दी जाती है और उन्हीं अल्फाज को
वो बयान कर रहा होता है, तो वो खुदा की तरफ से बयान कर रहा होता है। हकीकत ये नहीं है कि वो अजहुद उन अफ़ाल को या उन चीज़ों को अपनी तरफ मंसूब कर रहा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त ऐसा कलाम किया तो ऐन मुमकिन है कि उनकी तरफ जो वही का तरीका है वो जिब्रील को भेज के कलाम को इल्का करने का इख्तियार ना किया गया हो, बल्कि बराह रास्त उनके कल्ब के अंदर और उनकी बातिन के अंदर चीज़ों को नक्श किया गया हो, जिसकी वजाहत या जिसको कलाम के ज़रिए से लोगों तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहुंचा रहे हों। तो वो ऐसा तरीका इख्तियार किया गया है, तो उसमें बज़ाहिर देखने में ऐसा लगता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं। और बिलजुमलति फ़क़द रद्दल्लाहु तआला हाज़ल मज़हब अल बातिल व बय्यना अन्न ईसा अब्दुल्लाहि व रूहुहु अल मुतहहरा अल्लती नफ़ख़हा फ़ी रहम मरियम अस-सिद्दीक़ा व अन्नहु तआला अय्यदहु बिरूहिल कुदस व हातहु बिइनायतिन ख़ास्सा। इस पूरे मज़हब को अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया कुरान में, इसको बातिल मज़हब करार दे दिया है कि इस तरह की जो तसव्वुरात हैं वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि हकीकत हाल ये है कि ईसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की पाक रूह हैं, जिनको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के रहम के अंदर अल्लाह ताला ने फूंका था और उसकी तायीद की थी जिब्रील अमीन रूहुल कुदस से, ठीक है। और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अपनी ख़ास इनायत की। वबिल जुमलती फ़लौ फ़रज़ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़हरा फी, वो मैं ही पढ़ी जा रहा हूँ, कोई और पढ़े। पढ़ो ये कौन है, कोई और मुताला किसने किया है? आप पढ़ें साकिब भाई या अतहर भाई, आप पढ़ें। वबिल जुमलती फ़लौ फ़रज़ना यहाँ से। जी। वबिल जुमलति फलो फरजना अन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़हरा फी फिल किस्वति रूहियति अल्लती हिया मिन जिनसिल अरवाहि वतदर्रा बिल बशरियति फला यंतबिकु लफ्जुल फला यंतबिकु लफ्जुल अल इत्तिहाद अला हाज़ल माना इंद तदकीकी वल इमानी इल्ला यतसामहु व अकरबुल अल्फाज इल्ला बितसामुहिन। इल्ला बितसाम व अकरबुल अल्फाज जी लिहाजल मानी हुवा तकवीम व मिसलुहु ताला अल्लाहु अम्मा यकूलु ज़ालिमीना अलुवन कबीरा। और अगर तआला अल्लाहु अम्मा यक़ूलु ज़ालिमूना उलुव्वन कबीरा। हाँ, मतलब ये है कि जिस तरह नसारा अगर जो बात करते हैं अगर उसको मान भी लिया जाए तो शाह साहब कह रहे हैं कि उसके लिए फिर लफ्ज़ इत्तेहाद नहीं इस्तेमाल करते। पूरा जो उनका कॉन्सेप्ट है ना तसलीस का, जी कह जी रहे जी हैं कि अगर गौर व फिक्र आप करें, मानी के अंदर तदब्बुर करें, तो गलती लगते हुए तो आप उसके लिए लफ्ज़ इत्तेहाद इस्तेमाल कर सकते हो कि वो दोनों एक हो गए। लफ्ज़ इत्तेहाद आप वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके कॉन्सेप्ट के लिए, बल्कि उसके लिए तक़वीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। उनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसके लिए तक़वीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये करीने क़यास है। और लेकिन नसारा उस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए इत्तेहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़ी सी गौर व फिक्र करने वाले आदमी को पता चल जाता है कि ये गलत है, ठीक है। उनमुज़ज अन नसारा व इन शिअता अन तरा नमूज़जन लिहाज़ल फ़रीक़ फ़ंज़ुर अल यौम इला औलादिल मशाइख़ वल उलमा माज़ा यज़ुन्नून बि आबाइहिम व इला अय्यि हद्दिन वसल्लु बिहिम वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। आप इस फरीक अपनी उम्मत के अंदर नमूना देखना चाहते हैं तो मशाइख और अलिया की औलादों को देखें, और वो अपने आबा व अजदाद के बारे में जो कुछ सोचते हैं ज़रा उसको देखें कि वो क्या सोचते हैं। अक़ीदतु मसलूबियतिल मसीह वरद्द अलैहा, ये दूसरा अकीदा है जो कुरान के अंदर नसारा के मुतालिक बयान हुआ है और उस पर अल्लाह ताला ने रद्द किया। वमिन ज़लालतिहिम अइज़न अन्नहुम यजज़िमून बि अन्ना ईसा क़द क़ुतिला मा अन्नल वाक़िअ खिलाफ़ु ज़ालिक व क़द शुब्बिह लहुम वल्तुबिस अलैहिमुल अम्र फ़ज़न्नु रफ़अहु इलस समाइ क़त्लन व रवौ ज़ालिकल गलत काबिरन अन काबिरिन फ़कशफ़ अल्लाहु तआला सत्तार अन हक़ीक़तिल अम्र फ़िल क़ुरानिल अज़ीम क़ाइलन वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व अम्मा मा ज़ुकिरा फ़िल इंजील मिन क़ौलि ईसा फ़ी हाज़ल बाबि फ़मअनाहु अन्नहु इख़बारुन बिजुरअतिल यहूद व इक़दामिहिम अला क़त्लिही।
वलाकिन अल्लाह ताला अंजाहु मिन हादिहिल मुहलकति व अम्मा कलामुल हवारियीन फ़इन्नहु नाशिन अन इश्तिबाहिल अम्र व आदमी वक़ूफ़िहिम अला हक़ीक़ति रफ़ अल्लज़ी लम यकुन मालूफ़न लिउक़ूलिहिम वला लिअस्माइहिम